बिना तकलीफ संघर्ष मजा ना आए जीने में, बिना तकलीफ संघर्ष मजा ना आए जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 12th डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। वो टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन को आज हम लोग सीखेंगे। तो आखिरकार डिफरेंशिएशन तो हम लोग जानते ही हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस सबसे पहले जान लेंगे कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या है। तो देखिए हम लोग अगर हम एक पेज ऐड करके आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि मान लीजिए हम लोगों ने बहुत सारे इक्वेशंस को देखा है। जैसे ये इक्वेशन को आप देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये क्या है? एक सर्कल का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन है, जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए। क्या हम लोग इसी सर्कल की इक्वेशन को, जहां पे हमारा एक्स और वाई दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल कौन कौन है? एक्स और वाई। यहां ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि आपका एक्स इंडिपेंडेंट है या वाई इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप इसको चाहे तो y बराबर एफ एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं और x बराबर एफ वाई के भी रूप में लिख सकते हैं। खैर, क्या हम लोग इस इक्वेशन को दूसरे अनदर इक्वेशंस के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो देखिए, अगर हम आपको ऐसा कहें कि मान लीजिए x इज इक्वल्स टू हमने कहा a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू हमने कहा a sin थीटा, और अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करें? स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लें, तो मिलेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट साइड क्या मिलेगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। मतलब रिजल्ट क्या आया हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसी इक्वेशन को हम एक अनदर वेरिएबल थीटा से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? क्या है? यहाँ जो दो वेरिएबल हमारा था एक्स और वाई, उसको हमने क्या किया? एक अनदर वेरिएबल थीटा से क्या किया? कनेक्ट कर लिए। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बना? तो पैरामीट्रिक इक्वेशन हम लोग कहते हैं कि इफ टू वेरिएबल x एंड y डिपेंड्स अपॉन द थर्ड वेरिएबल, देन दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन, एंड द थर्ड वेरिएबल जो हम लोग को कनेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं पैरामीटर। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है हमारे लिए, नहीं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है, कि जब हमारा लिखा हुआ है, देख लीजिए क्या है, इफ टू वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द थर्ड वेरिएबल, then the obtained equation is called parametric equation and the third variable is called parameter, है ना? पैरामीट्रिक लिखा गया, उसको क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको कर लेना है पैरामीटर। क्या कर लेना है? पैरामीटर, पैरामीटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल उसी एग्जाम्पल्स को हम लिख लेंगे, है ना? एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। तो ये हो गया जहां वेयर थीटा क्या है? थीटा क्या है? पैरामीटर है। तो हम लोगों ने पैरामीट्रिक इक्वेशन को समझ लिया। इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल लिखें तो दिस इज x इज इक्वल्स टू at स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 2at। ये भी क्या? हाँ, अब किसका है, इससे हम लोग को क्लास 12 में बहुत ज्यादा मायने मतलब नहीं। हम लोग को बस सिंपल यही समझना है कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन या पैरामीट्रिक इक्वेशन को सबसे पहले जाने। तो जब भी आपको ऐसे क्लास 12 में दो ही इक्वेशंस होंगे, लेकिन दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन अगर कभी दो वेरिएबल तीसरे से कनेक्ट है, मतलब दो इक्वेशंस एक साथ होंगे, लेकिन वहां देखेंगे कि दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक्स और वाई टी से कनेक्ट हो रहा, तो इसको भी पैरामीट्रिक। अब सर, अभी तक हमारा जो सवाल हुआ करता था, जैसे ये इक्वेशन दे दिया रहता था और हम लोग dy बाई डी एक्स सिंपली निकाल लेते थे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर हमको पैरामीट्रिक
इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें dy बाई dx कैसे निकालेंगे, तो वो भी हमारे लिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हाउ टू डिफरेंशिएट पैरामेट्रिक इक्वेशन। हाउ टू डिफरेंशिएट पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो देखिए सबसे पहला अगर हम ऐसा कहें कि हमारा जो पैरामेट्रिक लेट x इज इक्वल्स टू एफ थीटा, थीटा भी बोल सकते थे, टी भी बोल सकते थे, लेट x इज इक्वल्स टू एफ थीटा एंड y इज इक्वल्स टू क्या सर, जी थीटा। हम लोग दो बोल दिए, दो क्योंकि अभी हमने देखा कि दो वेरिएबल जो तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड हो रहा है, ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन। हमने एक पैरामेट्रिक इक्वेशन कंसीडर कर लिया वेयर थीटा क्या है, पैरामीटर। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, रूल क्या है, रूल ये है कि आप क्या करिए, दोनों इक्वेशन को थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और डिवाइड कर दीजिए। यानी रूल में हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशन with respect to the third variable, क्या सर, थर्ड वेरिएबल थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, जो भी रहेगा, एंड डिवाइड देम। देखिए कैसे सर, अगर हम इसको करते हैं, है ना, दैट इज, अगर हम वन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट वन एंड टू विथ रिस्पेक्ट टू थीटा रिस्पेक्टिवली, क्या आएगा, dx बाई डी थीटा आएगा हमारा, dx बाई डी थीटा आएगा एफ डैश थीटा, और dy बाई डी थीटा क्या आएगा, dy बाई डी थीटा आएगा सर g डैश थीटा, है ना, डैश से डिनोट करते हैं, ये बात जान रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट सर देखिए, नेक्स्ट पेज में देखिए, हम लोग को निकालना है क्या, देयरफॉर dy बाई dx को हम लोग लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। तो आ क्या गया सर, f डैश सॉरी g डैश था ना, g डैश था dy बाई, ओके, तो हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, g डैश थीटा बाय क्या, f डैश। तो देखिए हम लोग ये रूल्स पे बहुत ज्यादा दिमाग में रखने की आवश्यकता तो है, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस पे ज्यादा पकड़ करते हैं। तो माइंड में सेट रखिएगा, जो तीसरा वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में करना है और डिवाइड कर देना है। एक एग्जांपल हम करते हैं, एक एग्जांपल हम लोग करेंगे, एक सवाल करते हैं, फाइंड dy बाई dx where x is equals to क्या है सर हमारा, x is equals to है at स्क्वायर, अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसी को कर लेते हैं, y is equals to 2at, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन बहुत इजी है, हम लोग करेंगे इसको 1 इसको 2, और हम लोग को क्या करना, अगर कम समय चाहिए और ट्रिकी बनाना है तो dy बाई dx डायरेक्ट कर दीजिए सर, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt। तो क्या हो जाएगा, dy बाई dt, टू ये कांस्टेंट बाहर, t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय dx बाई dt, एक कांस्टेंट बाहर, t स्क्वायर का पावर नीचे, 2t एक पावर कम, आया क्या सर, a से कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज dy बाई dx आ गया सर क्या, 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है ना, तो 1 बाय क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, दिस इज 1 बाय क्या आ गया हमारा, 1 बाय t। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने। तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, बहुत ही इजी है। आप लोग क्या कीजिएगा, होमवर्क के रूप में एक सवाल बना लीजिएगा सर, होमवर्क के रूप में एक सवाल आप करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे। x इज इक्वल्स टू कहता है a इंटू थीटा माइनस कॉस थीटा, और y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा
कहता है सर फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको जो क्लास 12 का एग्जाम है उससे रिलेटेड आपको हमेशा अपडेट मिलते चला जाएगा और हर एक टॉपिक को धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। धन्यवाद।